मंदिर की छत गिरी है। अब आप इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम जो वो मौजूद है और वहां पर हमारे जो संवाददाता है राजन वो भी वहां पर मौजूद है। लगातार उन्होंने अभी हमें अपडेट भी दिया था कि इस वक्त स्थिति क्या है। राजन, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप हमें बताएं कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे की डिटेल क्या है और इस हादसे में किस तरह का नुकसान देखा जा रहा है। अजय देखिए विशाल, यहाँ पे नुकसान होने का अंदेशा है क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि छत गिरी है और एनडीआरएफ की और साथ में एसडीआरएफ की और साथ में सिविल डिफेंस के लोग और उसके साथ साथ पुलिस ने भी जो है इस मंदिर को जो है वो घेर लिया है क्योंकि लोगों की आस्था जिस तरह से मैंने पहले कहा वो जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं इस मंदिर में जो क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रश होता है और ये जो हम कहेंगे पूरे समूचे जम्मू के लिए जो आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ के जो सैलानी बाहर से आते हैं जम्मू में वो भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस तरह से जिस तरह से इसके पिल्लर गिरे यहाँ पे ढह गए हैं। देखिए आप जिस तरह से इसकी पूरी छत ढह गई है, पिल्लर ढह गए हैं। हालांकि बारिश भी हो लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले से मालूम होना चाहिए था क्योंकि इसमें यक कोई भी जो छत है वो नहीं गिरती है। जब ये छत गिरी है इसका मतलब एक जो है बड़ा सीरियस नेग्लिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं धर्मार्थ ट्रस्ट का भी है, प्रशासन का भी है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर का इस तरह से ढह जाना कई सवाल जो है वो खड़े करता है। अभी देखिए सिविल डिफेंस की, एसडीआरएफ की टीम जो डेब्रिस है उसको हटाने में लगी हुई है। पहली कोशिश ये है इनकी कि किसी भी तरह का जो जान का नुकसान है वो ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ है वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरी छत इस तरह से लगता है विशाल जिस तरह से काफी सालों से ये डैमेज थी और इसमें कुछ तरेड़े जो हैं वो आई होंगी जिसको अनदेखा किया गया है और यकायक जो है एक हादसा है, बड़ा हादसा इस वक्त जम्मू में जो है बिल्कुल वो पेश आया है। क्या लग रहा है ये हादसा कितने बजे पेश आया होगा? क्या ये 2-3 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को पेश आए? जी बिल्कुल, ये कोई जो बताया गया है कि लगभग 1 घंटा पहले जो है ये हादसा पेश आया है और यहाँ पे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट के लोग भी हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विजय चांद से कहूंगा कि अगर वो मेरे साथ आए और हम कोशिश करें किसी तरह हम धर्मार्थ ट्रस्ट के लोगों से बात करें तो क्या हुआ। सर किस तरह से ये आप देखते हैं इसको? क्या हाल है सर? किस तरह से कब हुआ हादसा ये और क्या आपको रिपोर्ट है? देखिए हमें सुबह 9:15 और 9:30 के बीच में पता लगा कि ड्यू टू लाइटनिंग ये जो मंदिर का अगला पोर्शन है ये कोलैप्स हो गया है। जी सर, क्या लगता है कि इस तरह से दीवारें जो दीवारें जो हैं आपको आप देख ही रहे हैं कि ये दीवारें हैं बहुत पुराने स्टाइल में बनी हुई हैं जिसमें चूना गेहूं का इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी का भी इस्तेमाल है इसमें और बिजली गिरने की वजह से जो है ये पोर्शन गिर गया है। 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसा नहीं, क्या पहले भी ऐसा रिपोर्ट्स आई थी कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे कुछ तरेड़े हैं, यहाँ पे जो इसको जो है फेस लिफ्ट करना पड़ेगा? देखिए जो दरेड़े जो आप कह रहे हैं क्रैक्स हैं वो इतने बड़े क्रैक्स नहीं थे कि जो इतना बड़े मंदिर को इतनी सी बारिश के साथ कोलैप्स कर सकते हैं। ये बिजली ही चमकी थी, गिरी थी, उसकी वजह से ये चीज। क्या रिपोर्ट है कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्या उस वक्त श्रद्धालु थे यहाँ मौजूद? उस वक्त हमने कंफर्मेशन ली है अपने यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉय है यहाँ पे इस वक्त नीचे कोई नहीं था। अंदर कुछ लोग थे मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए हुए थे लेकिन किसी का भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। और इसका एक और भी रीजन है कि आज मंगलवार था, अगर सोमवार होता तो में भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाया गया है? कौन कौन सी टीम यहाँ पे मौजूद हैं इसके लिए? यहाँ पे धर्म ट्रस्ट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे हैं, पुलिस की टीमें, J&K SDRF की टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सिविल डिफेंस भी साथ ही है उनके और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि नीचे कोई भी जानू माली नुकसान ना हुआ हो, कोई भी शख्स जो है वो नीचे ना आया हो। तो आपसे क्या कहा गया है, कब तक ये चलेगा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है? और आपने कहा कि नीचे कोई दबा हुआ ना हो, तो इस तरह का अंदेशा है कि कोई दबा हुआ हो सकता है? मुझे नहीं लगता क्योंकि इसके नीचे कोई होगा, लेकिन फिर भी जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये यकीन कर लेना चाहती है कि अंदर कोई ऐसा नुकसान ना। मानते हैं नेग्लिजेंस हुआ कहीं ना कहीं किसी पार्ट में? मुझे नहीं लगता, इसमें नेचुरल लग रहा है कि जब अगर बिजली गिरे उसको कौन रोक सकता है।
तो अब आप किस तरह से इसको रेनोवेट करेंगे, क्योंकि आस्था का केंद्र है जम्मू में? ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इसके साथ, मंदिर के साथ आस्था जुड़ी हुई है और उम्मीद करते हैं कि जब इनका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, हम विद इन 2 डेज हम इसका काम शुरू करवा देंगे। तो जिस तरह से विशाल इनका कहना है कि 2 दिन में जो है इसको हालांकि ठीक किया जाएगा, लेकिन एनडीआरएफ की जो एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, हालांकि ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या वाकई इस मलबे के नीचे कोई शख्स है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी ये भी कहीं ना कहीं साइन दिया है कि अभी जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगी हुई हैं और इनकी कोशिश ये है कि इस बात को सुनिश्चित बनाना कि कोई भी जो है यहाँ पे जिस तरह से इन्हें कहा कि ये चूने की पुरानी जो है ये दीवारें बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पुराने जो राजा महाराजा के टाइम की जो है ये दीवारें बनी हुई हैं। हालांकि इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इनका कहना है कि लाइटनिंग हुई है वो इस छत पे पड़ी है, उसकी वजह से राजन एक बात जो उनसे बातचीत से साफ हुई है वो यही है कि जैसा उन्होंने बताया कि जिस समय ये छत गिरी है उस वक्त शायद इस छत के नीचे कोई नहीं था, जैसा उनका कहना था, लेकिन इस बारे में श्योर नहीं थे। अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि जानी नुकसान ना हुआ हो या शायद बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। सवाल अब ये है राजन कि क्या इस बात को कैसे तय किया जा सकता है कि वहां कुछ लोग थे या नहीं थे, और क्यों आखिर ऐसा हुआ कि लोगों को वहां पर शुरू में एंट्री नहीं मिली जाने की, या मीडिया को एंट्री नहीं मिली, देर के बाद एंट्री मिली मीडिया को वहां जाने की? राजन जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो राहत की बात है, उन्होंने बात कही कि आज सोमवार नहीं है, यानी मंडे को भगवान शिव के मंदिरों में ज्यादा रश होता है। अगर ऐसी स्थिति होती तो वाकई ही इनका कहना है कि एक जो जानी नुकसान है वो हो सकता था, लेकिन इनका कहना है कि जो मंदिर का स्टाफ है और उसके अलावा कुछ एक दो लोग हो सकते हैं और वो अभी इसको क्लियर करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वाकई ही ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा। सर, काफी देर तक जो है मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा के रखा और उनको आने नहीं दिया गया? नहीं, मीडिया पे कोई प्रतिबंध नहीं था। गेट पे ताला लगा के ये चलाया गया रेस्क्यू मिशन। ताला इसलिए लगाया गया कि ताकि जो सिविलियन लोग हैं वो आकर ऐसा ना करें, उनके दखल ना दें। जो एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, पुलिस का लोग काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ताला बंद किया था। मीडिया के लिए कोई ताला बंद नहीं किया गया था। मीडिया आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कम से कम 70-80 लोग जो है हमारे सभी मीडिया के भाई लोग सभी यहाँ प्रेजेंट है और वो अपनी अपनी न्यूज कवर कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो लोगों की जो इंटरफेरेंस है, जैसे मैंने कहा विशाल आपको कि आस्था का केंद्र है और लोग जो है अभी जिस तरह से खबरें पहुंचेंगी और यकीनन लोग यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट, लोगों के जो भावनाएं हैं वो इस मंदिर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और यही इनका भी मानना है धर्मार्थ ट्रस्ट का कि यहाँ पे लोग आ सकते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा आए, इसीलिए ये रोका गया था। लेकिन हालांकि वो पाबंदियां अभी मीडिया के लिए हटा ली गई हैं और इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और सीधा आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जो दर्शक उस इलाके से नहीं है वो जान पाए कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये मंदिर शहर के किस हिस्से में है और आमतौर से यहां पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ रहती है? देखिए विशाल, ये सिविल सेक्रेटरीट जब लोग आते हैं, जो सबसे प्राइम लोकेशन है जम्मू की शालामार चौक, वहां से जब आप सिविल सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही ये प्राचीन मंदिर जो है, ये शिवालय मंदिर रणबीरेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये मौजूद है। और यहाँ पे हमेशा जो है, हालांकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को माता बावे वाली में ज्यादा रश होता है, लेकिन मंडे को यानी सोमवार को यहाँ इस मंदिर में ज्यादा रश होता है, क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त हैं वो इस मंदिर में काफी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि आज सोमवार नहीं है, नहीं तो बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। लेकिन अभी भी इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मलबे के नीचे कोई शख्स दबा तो नहीं है, क्योंकि इसका मलबा देखिए कहां तक पहुंचा है और कहां ये दीवार थी और कहां तक जहां खड़े हैं मौजूद हैं यहां तक इसका मलबा पहुंचा है। इसका मतलब है कितनी तेजी के साथ और कितनी आवाज के साथ ये छत गिरी होगी और
कितना ज्यादा मलबा इसमें से निकला है वो हम यहाँ मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं है। बारिश शुरू हो गई है, आप देखिए ये मशीन्स लाई गई हैं और मशीन के साथ पत्थरों को तोड़ के निकाला जाएगा। अगर ये देखा जाएगा कि नीचे कोई शख्स जो है वो दबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हालांकि धर्मा ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पे उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अगर एक या दो भी लोग हों तो तब भी जान सबकी कीमती है। और इस बात को यकीनी बनाने में एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, पुलिस की टीम यहाँ पे लगी हुई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यहाँ किसी की जान का नुकसान ना हो। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो जिस तरह से हम मंदिर के बाहर का, अगर ये मैं अपने विजय को कहूंगा दिखाएं, यहाँ लोग जुटना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैंने कहा, जिस तरह से धर्मा ट्रस्ट का भी आशंका है कि यहाँ पे लोग जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि लोगों का देखिए अब धर्मा ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पे बिजली गिरी है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक क्या इस पे हम यकीन कर सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। और वही जो आम लोग, जो भक्तजन हैं, जो जिनके सेंटिमेंट, भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो शायद इस बात पे यकीन ना करें। क्योंकि इस तरह से ये मिट्टी, मैं आपको अगर पकड़ के बताऊंगा तो ये मिट्टी भी इतनी कमजोर हो चुकी थी और ये मिट्टी से बना हुआ है। आप देखें ये मिट्टी है मेरे हाथ में, ये मिट्टी भी इतनी कमजोर है कि ये मेरे हाथ में घुल गई है। इसका मतलब है कि अब ये यकीन कर पाना कि वाकई ही ये जो लाइटनिंग से हुआ है या वाकई ही ये मिट्टी इतनी कमजोर हो गई थी, पानी इतना जमा हो गया था इसमें कि ये इसका वेट नहीं उठा पाई, ये जो जांच का विषय है। लेकिन इसकी जांच अवश्य जो है लोग चाहते हैं होनी चाहिए, ताकि जो सच है वो बाहर आए और ये लोगों को मालूम हो जाए कि वाकई ही ये राजन क्या किसी आई विटनेस से बात हो सकती है? क्या कोई शख्स ऐसा है वहां, कोई भी जो मौजूद हो, जो उसने देखा हो या उसने अपने आंखों से देखा हो, सुनी हो कि किस तरह की आवाज हुई थी और किस तरह ये जो है जी थोड़ा। हाँ, मेरे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। क्या कैसे हुआ था, किस वक्त का हादसा है और आप कहाँ थे उस वक्त? तो 9:30 बजे मैं उसी समय इधर से नीचे गया, थोड़ा लघु शंका के लिए, तो नीचे गया तो बस ऊपर इतनी देर में आवाज आ गई, हम आए देखा गिर गया था जैसा। कैसे गिरा? आवाज आई बस गिर गया, कोई बिजली की आवाज तो नहीं आई? मतलब आवाज जो आई पता नहीं, अभी बिजली की किसी मतलब बहुत जोर की जो आवाज आई तो हमने देखा तो ये गिरा हुआ था आगे। कुछ लोग थे इसके अंदर? कितने लोग थे? नहीं कोई नहीं था। जान किसी का ऐसा कोई नुकसान कोई नहीं हुआ, इतने बंदे नहीं थे, बारिश पड़ रही थी, भक्त नहीं थे इतने, कोई 2-3 बंदे थे वो अंदर थे, बाकी बाहर नहीं था कोई। तो आपको लगता है कि जो ये मलबा है ये इसके नीचे कोई दबा होगा? नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसा कुछ नहीं है। जानो नुकसान। ये कितना मंदिर प्राचीन है जो हमें देखने वाले हैं, उनको बताइए। 250 साल प्राचीन मंदिर है जी। उसके बाद कभी इसको रिपेयर किया गया था कभी? जी हमारी तो ड्यूटी हर जगह पर चेंजिंग होती रहती है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक था मंदिर तक कोई ऐसा हो नहीं था। तो आपको क्या लगता है, जैसे पुराना मंदिर है, मिट्टी से बना हुआ है, इसको कभी आपने बताया कि इसकी जो हालत है वो दयनीय है? क्योंकि क्रैक्स तो ये माना है उन्होंने कि क्रैक्स कहीं थे हल्के फुल्के। नहीं ऐसे होता रहती थी, इसके मेंटेन थोड़ी करते रहते थे, वो नहीं है। मतलब अभी ये प्राकृतिक कोई बिजली गिर गई तो उसमें किसी का कोई वो नहीं, दोष नहीं होता। क्या उस समय बारिश हो रही थी राजन? सकते हैं इसके बाद 9:30 बजे क्या बारिश हो रही थी? क्या ठनका गिरने का कुछ ऐसा आसार थे? उस वक्त बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी, थोड़ी बारिश हो रही थी जी, बिल्कुल बारिश हो रही थी और आप उस वक्त लघु शंका के लिए बाहर गए थे? मैं नीचे गया। तो आपको लगता है भगवान भोलेनाथ ने बचा लिया? बचाव हो गया, सबको बचा लिया मैंने, मतलब सबका ये तो भगवान का। सोमवार होता तो कितना रश होता है? सोमवार को रश होता है, फिर तो बड़ा नुकसान होना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये राजन कमस्कर के जाने नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। और जो प्रबंधन के लोगों का भी जो कहना है, जैसा पुजारी जी भी बता पा रहे हैं कि उस समय जब ये छत गिरी है, इसके छत के नीचे में लोग नहीं थे। काश ऐसा ही हो और ये अच्छी बात होगी कि कोई जाने नुकसान इसमें ना हुआ हो। हालांकि अभी डिब्रिस जो है, जो मलबा है, उससे लगातार वहां से हटाने की कोशिश है और ये जानने समझने की कोशिश है कि क्या मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आप सीधे दिखा रहे हैं, इस खबर पर हम शुरू से बने हुए न्यूज 18 JKLH ने आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दी है और आपको वहां की सीधी तस्वीर भी आपने दिखाई कि किस तरह से ये मंदिर, जो रणवीरेश्वर मंदिर है, बताया जा रहा है कि 150-200 साल पुराना यह मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और यहां पर आस्था लोगों की काफी गहरी है, लोग यहां आते हैं। लेकिन आज, जैसा कि पुजारी जी का भी कहना था कि लोगों की संख्या आज ज्यादा नहीं थी, श्रद्धालु आज बड़ी कम संख्या में आए थे और जिस समय ये छत गिरी है उसमें बारिश भी हो रही थी,
तो इसलिए ये जो है कि इस पे ऐसा कोई जानी नुकसान के फिलहाल कोई खबर नहीं है। नीचे डेब्रिस में कोई शख्स हो सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमारा अभी सर्च चल रहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि इसमें डेब्रीज में कोई है या नहीं, पर होपफुली नहीं है, क्योंकि सवेरे बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से भी आमदोरफ्त कम थी। बट वी आर नॉट श्योर कि अभी कुछ है या नहीं। ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, थोड़ा रह गया है, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि इस गार्बेज में कोई है या नहीं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमें जैसे खबर मिलते ही हमारी टीम यहाँ रश की है और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, कौन कौन सी टीमें इसमें इन्वॉल्व हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, और कब आपको ये इत्तला मिली? इतला हमें लगभग 9:40 मिली और इमीडिएटली हमारी टीम ने रश किया यहाँ के लिए। अभी फिलहाल तो SDRF यहाँ अपना काम कर रही है। इनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग सिविल डिफेंस से भी आए हैं, वो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या लगता है प्राइमी फेशिया कि लाइटनिंग हो सकती है, या मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ, सॉरी। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है, हालांकि श्योर नहीं है कि वो जब ये ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा कि इसके नीचे कितने लोग दबे हैं या नहीं दबे हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं, बजरंग दल के भी लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सेंटीमेंट लोगों के जुड़े हुए हैं, तो लोग अभी बारिश शुरू हो गई है तो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। क्या कहेंगे राकेश जी, जिस तरह से ये गिरा है और लाइटनिंग बताया गया, आप मानते हैं लाइटनिंग हो सकती है? देखिए, मैं बताऊं कि ये धर्मा ट्रस्ट के अधीन है। धर्मा ट्रस्ट का काम था इसके रखरखाव करना। इसको कहीं भी अगर कोई इसके अंदर दरार आ रही थी, कोई पानी रिस रहा था, तो उसको रोकने का काम, और लेकिन कहीं भी इस प्रकार से नहीं आया, और ये अभी घिरा है। और माता रानी का आशीर्वाद है कि नवरात्रे चल रहे हैं, माँ वैष्णो देवी साक्षात जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर विराजमान, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। लेकिन आप क्या मांग रखते हैं अपनी तरफ से? आपको लगता है कि ये अनदेखी हुई है कहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और धर्मा ट्रस्ट से भी, ये लोगों की धरोहर है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है वो साल के दर्शन करने आते हैं, जिस प्रकार से रघुनाथ मंदिर में या इसके अंदर लोग लाखों की तादाद में आते हैं। जो रघुनाथ बाजार आता है वो रणवेश्वर मंदिर को भी देखता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आना लोगों का लगा रहता है, तो इसको देखते हुए यहाँ की मेंटेनेंस जो है, इसका रखरखाव जो है मंदिर का, उसके ऊपर विशेष महत्व देना चाहिए था धर्मा ट्रस्ट ने, जिसके अंदर वो फेल हुआ है। तो इनका साहब कहना है कि धर्मा ट्रस्ट कहीं ना कहीं फेल हुआ है। जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था इस मंदिर का, वैसा नहीं हुआ है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तमाम एजेंसीज की तरफ से यहाँ पे चलाया गया है, और कोशिश यही है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है, क्योंकि जिस तरह से आस्था जुड़ी हुई है। और हालांकि ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि अभी उनको जैसे इत्तला मिली, उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि असल जान माल का नुकसान कितना हुआ है। जी विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये फिल्म भी ये खबर काफी राहत देने वाली है। अब तक जो भी जानकारी मिली उसके मुताबिक फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वहां किसी जाने नुकसान की कोई खबर हो, लेकिन जब तक पूरा मलबा वहां से हटा नहीं लिया जाता तब तक इस बारे में पूरे वसूख से कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है। लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्या इसके मेंटेनेंस पर कहीं कुछ लापरवाही तो नहीं बरती गई। अब यह जांच का भी विषय होगा, जो आने वाले समय में आपको इस बारे में हम अपडेट भी देते रहेंगे।